सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी महर्षि विद्या मंदिर इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का काव्यामृतम इस अमुक पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय के पत्र के बारे में चर्चा करने के लिए अभी 12 बजे परीक्षा परिसमाप्त हुई है। अब मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर कुंजिका लेकर के उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम निर्देश दिया गया है स्वच्छतायाः विषये विशेष ध्यानं दातव्यम। स्वच्छता के विषय में अर्थात उत्तर जो भी लिखें सटीक और स्पष्ट लिखें। प्रश्नपत्रमिदं चतुर्षु विभाजित विभागेषु विभक्तो वर्तते। यह प्रश्नपत्र जो है यह 4 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग है अपठितावबोधनम, द्वितीय है रचनात्मकं कार्यम, तृतीयम अनुपयुक्त व्याकरणम, चतुर्थत्वेन पठितावबोधनम। ये 4 भाग हैं, ठीक है। इनमें चारों भागों का अंक निर्धारित है। का नंबर जो अपठितावबोधनम उसका 10 अंक, खा नंबर जो रचनात्मक कार्य है उसका 15 अंक, खंड गा जो अनुपयुक्त व्याकरणम है 25 अंक और खंड घा पठितावबोधनम 30 अंक। तो 10, 15, 25, 25, 25, 50, 50, 30, 80 इस प्रकार से 80 नंबर का आपका यह पत्र था। खंड का इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वप्रथम देखिए अपठितावबोधनम। यह ऐसा गद्य है जिसको आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तथापि सामान्यत्वेन भवताम अवबोधनम स्युः। आपका संस्कृत भाषा में अभ्यास हुआ, पठितावबोधनम आपने पढ़ा, तो पठितावबोधनम की तरह ही अपठितावबोधनम है, अर्थात शब्द तो वही हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र पूछा गया। इसमें पहले कथानक उपस्थापित किया जाएगा, पुनः प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है। लिखा है गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः आसीत्। गोदावरी तीरे मतलब गोदावरी नदी के तट पर, विशालः माने विशाल बड़ा सा, शाल्मली तरुः माने शाल्मली का वृक्ष, आसीत माने था। गोदावरी नदी के तीर में एक विशाल शाल्मली का वृक्ष था। तत्र पक्षिणः निवसन्ति स्म। तत्र माने वहाँ पर, पक्षिणः माने पक्षीगण, निवसन्ति स्म माने रहते थे। अथ कदाचित, है ना, अथ कदाचित रात्रौ कश्चित् व्याधः तत्र तण्डुलान् विकीर्य जालं च विस्तीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितश्च। अथ इसके बाद, अभी उन्होंने बताया कि गोदावरी नदी के तीर में शाल्मली नाम का वृक्ष है, उसमें पक्षीगण रहते हैं। अब रात्रौ कदाचित, रात्रि में कदाचित किसी समय, व्याधः, व्याध माने बहेलिया, जो पक्षियों का शिकार करने वाला, इस ऐसे व्यक्ति विशेष को व्याध कहते हैं। तो व्याधा तत्र तंडुलान विकीर्य, उस व्याध ने, बहेलिये ने क्या किया कि तत्र तंडुलान विकीर्य, तत्र माने वहाँ पर जहाँ पर वो पक्षीगण रहते थे, तंडुलान माने चावलों को, विकीर्य माने फैला करके, जालम च विस्तीर्य, चावलों को विकीर्य माने फैला दिया और जाल बिछा दिया। अब स्वयं प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितश्च, प्रच्छन्न माने गुप्त रूप से जो है, स्थित माने छिप गया। प्रातः काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारः आकाशे तान् तण्डुलकणान् अपश्यन्, है ना। प्रातः काल चित्रग्रीव नाम के जो कबूतरों के राजा थे, सपरिवार आकाश में, उन आकाश मंडल में जा रहे थे, तो उन्होंने तान तण्डुलकणान् अपश्यत्, उन तण्डुलकणों को उस बहेलिये के द्वारा जो बिछाए गए थे, वो चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने देखा। ततः कपूत राजा तंडुलुब्धान कपूतान, तब ततः माने इसके बाद, कपूत राजा माने चित्रग्रीव नाम के जो कबूतरों के राजा हैं, वो तंडुलुब्धान माने तंडुल के लोभी, कपूतान माने कबूतरों को, है ना। जब तंडुल के प्रति लोभ कबूतरों का देखा, तो तान प्रत्याह, उनसे उन्होंने कहा, कुतो उत्तर निर्जन वने तंडुलकणानां संभवः। ये इस निर्जन वन में इस प्रकार से तंडुलों के कणों का संभव होना, अर्थात तंडुल कणों को
तंडुल कणों की प्राप्ति असंभव है। भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम कल्याणम इदम न पश्यामि, अत्र कल्याणम न पश्यामि, मैं यहाँ अपना कल्याण नहीं समझता हूँ, है ना। संभवतः हो सकता है, कोपि व्याधा अत्र भवेत्, यहाँ कोई बहेलिया हो। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा हर जगह बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी कर्म को नहीं करना चाहिए। परम तस्य वचनम तिरस्कृत्य कश्चित् तरुणः कपूतः सदर्पमाह आह किमेवम् उच्यते। कह रहे हैं परम तस्य वचनम तिरस्कृत्य, चित्रग्रीव नाम के जो राजा हैं उन्होंने कहा भैया मैं यहाँ कल्याण नहीं देखता हूँ, संभवतः यहाँ कोई व्याध होगा, हर जगह बिना विचारे कर्म नहीं करना चाहिए। तो उन चित्रग्रीव जी के वाणी का तिरस्कार करते हुए कश्चित् तरुणः, कोई नवयुवक कबूतर, सदर्पमाह, दर्पेण सहितम सदर्पम आह, है ना, अहंकार पूर्ण स्थिति में उनकी बात का तिरस्कार करते हुए बोला अरे किमेवम् उच्यते, ऐसा भी कहीं होता है। वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेण भोजने अपि अप्रवर्तनम। यदि करें वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, वृद्धों का वचन ग्रहण करना चाहिए। करें आपत्काले उपस्थित है, जब आपत्ति काल उपस्थित हो जाए तब वृद्धों का वचन ग्रहण करना चाहिए, तब उनकी बात माननी चाहिए। सर्वत्रैवं विचारेण, यदि इसी प्रकार से हर जगह विचार करेंगे तब भोजने अपि, भोजन में भी अप्रवर्तनम, प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, है ना। तो कह रहे हैं जब आपत्ति काल उपस्थित हो तब वृद्धों की बात मानना चाहिए, क्योंकि अहंकार में स्थित था। नहीं तो वृद्धों की वचनों की जो विन्यासावली है या वचनों को ग्रहण करने से निश्चित रूप से आपत्ति काल उपस्थित ही नहीं होता है ना। और सर्वत्रैवं विचारेण, और सर्वत्र, ये बिल्कुल अपोजिट भाषा का प्रयोग इस कबूतर ने किया। एतदाकर्ण्य सर्वे कपूताः तत्रोपविष्टाः जाले च निबद्धाः अभवन्। ऐसा सुनकर के सर्वे कपूताः, सभी कबूतर, तत्रोपविष्टाः, तत्र यत्र व्याधेन जालम विस्तृतम तत्रैव, है ना, जहाँ पर बहेलिये ने जाल को बिछा दिया था वहीं पर सभी कबूतर बैठ गए। और जाले च निबद्धाः अभवन्, सभी जाल में बंध गए। यतो ही बहुश्रुताः, जैसे बहुत सुना गया है। लोभ मोहिताः क्लिश्यन्ते, जो लोभ के कारण मोह प्राप्त कर जाते हैं, है ना, लोभ से मोहित हो जाते हैं, या लोभ किसी वस्तु की प्राप्ति में अपने चित्त की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, तो क्लिश्यन्ते, अर्थात कदा जनाः क्लिश्यन्ते, यदा लोभ मोहिताः भवन्ति तदा क्लिश्यन्ते। अब इसमें से एक पद में आपको उत्तर देना था, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आपत्काले केषां वचनम ग्राह्यम, आपत्ति काल में किनका वचन ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए यह श्लोक में लिखा है वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपत्काले, है ना, ह्युपस्थिते, आपत्काले केषां वचनम ग्राह्यम वृद्धानां। तो पहले का उत्तर क्या होगा, वृद्धानां। खा है विशालः शाल्मली तरुः कुत्रासीत्। तो देखिए ऊपर लिखा है गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः आसीत्, अर्थात दूसरे का उत्तर हो जाएगा गोदावरी तीरे। व्याधः कान विकीर्य प्रक्षन्नो भूत्वा स्थितः, व्याध ने क्या विकीर, किसको फैला दिया था, चावल कणों को, तंडुल कणों को, तंडुल कणान, है ना, विकीर्य प्रक्षन्नो भूत्वा स्थितः। आगे सर्वथा कीदृशम कर्म न कर्तव्यम। तो देखिए एक पंक्ति है सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। सर्वथा
सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हर जगह बिना विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कपूत राजा कान प्रत्याह, तो कबूत राजा कबूतर ने, कबूतरों के जो राजा जी थे उन्होंने किनके प्रति कहा, तो कपूतान प्रत्याह। क्या उत्तर लिखना चाहिए, कपूत राजा कपूतान प्रत्याह। के कदा क्लिश्यन्ते, कौन कब कष्ट को प्राप्त करते हैं, तो आपत्काले ये लोभ मोहिताः भवन्ति ते क्लिश्यन्ते, है ना। आपत्ति काल में जो, या लोभ मोहिताः क्लिश्यन्ते, इसका छोटा सा उत्तर होगा लोभ मोहिताः क्लिश्यन्ते, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो के कदा क्लिश्यन्ते, लोभ मोहिताः क्लिश्यन्ते, है ना। आपत्काले लोभ मोहिताः क्लिश्यन्ते। यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। लिखा है गोदावरी तीरे इत्यस्य हिंदी भावः कः। पहला नंबर लिखा हुआ है गोदावरी तट में, बा नंबर गोदावरी नदी में, गोदावरी के समीप में, गोदावरी से दूर में। तो पहले का नंबर का उत्तर हो जाएगा गोदावरी तट में। दूसरा लिखा व्याधा इत्यत्र का विभक्ति ही, तृतीया विभक्ति ही, षष्ठी विभक्ति ही, पंचमी विभक्ति ही, प्रथमा विभक्ति ही। तो मैंने बताया था कि जिस नाम के उच्चारण से, व्याध माने होता बहेलिया, है ना। व्याध पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग और अंत में इसके ह्रस्व आकार है ना। तो ह्रस्व आकार वाले शब्द के रूप राम शब्द की तरह चलते हैं। तो इसमें जैसे रामः उसी प्रकार से व्याधः, तो यहाँ पर आ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कर्तव्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः, कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, टा प्रत्यय, खा प्रत्यय, गीन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। तो कर्तव्यम, हर्तव्यम, गंतव्यम, आगंतव्यम, पुनर्गंतव्यम, ये सब तव्यत प्रत्यांत शब्द हैं। तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय होगा, तव्यत प्रत्यय। राम शब्द से संबोधने एक वचनम किम रूपम, हे राम हे रामः, रामाय रामात्। तो हे रामः नहीं बनता है, हे राम बनता है। क्या बनता है, हे राम। इस प्रकार से यह पत्र था। आगे इसको पूर्ण करना था। रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत 15 अंक है ना, 15 अंक इसके थे। भवान आलोका भवता समित्रम मनोजम प्रति परीक्षायाहम सफलतायै वर्धापनार्थम लिखितम पत्रम मंजूषायाम प्रदत्त पतैः पूरेत उत्तर पुस्तिकायाम च लिखत। आप आलोक हैं, अपने मित्र मनोज को परीक्षा में सफलता के लिए लिखे गए बधाई पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा करके उत्तर पुस्तिका में लिखना था। देखिए मंजूषा ये नीचे लिखी हुई है, लिखा है प्रिय मनोज, संतोषः साधुवाद पितृभ्याम अंकान भवतः कामये साधुवादान तुभ्यम प्राप्तम सप्रेम नमस्ते मित्रम। तो पहले हम शिष्टाचार करते हैं, तो पहले क्या कहेंगे, पहले में लिखना था सप्रेम नमस्ते। क्या लिखना था, सप्रेम नमस्ते। ये लिखना था। फिर अत्र कुशलम तत्रास्तु, जैसे यहाँ सब कुशल है वैसे वहाँ भी सब कुशल होगा। दूसरे में परीक्षायाः सफलतायाः पत्रम अधुनैव, तो परीक्षायाः तो भवतः परीक्षायाः, क्या लिखेंगे, भवतः, आपकी परीक्षा की सफलता का पत्र अधुना एवं इसी समय ही। तीसरे में लिखेंगे प्राप्तम, प्राप्त हुआ। भवतः परीक्षा परिणाम ज्ञात्वा अति संतोषः, क्या कहेंगे, अति संतोषः। ठीक, अभवत। अहर्निशं प्रयासं कृत्वा 96% है ना, 96%। और पांचवें में लिखेंगे अंकान लब्धवान। ठीक है,
अंकान लब्धवान। फिर त्वं मम परिवारस्य साधुवादान अर्हसि। ठीक है। पत्रेण पत्रेण के आगे लिखा हुआ है पुनः वर्धापनम। पत्रेण, तो यहाँ पर लिखा हुआ तुभ्यम, तुभ्यम पुनः वर्धापनम। फिर 8वें नंबर पे यहाँ पर कामये लिखना था। ठीक है, कामये। आगे पितृभ्याम सादरम नमः भवतः, अंतिम बचा है मित्रम, है ना। तो इस प्रकार से इसको मंजूषा की सहायता से पूरा करना था। आप लोगों ने पूरा किया होगा ऐसी आशा करता हूँ। पुनः इस चित्र को देख करके 5 वाक्य लिखने थे। अधोलिखितम चित्रम वर्णयन् संस्कृते पंचवाक्यानि लिखन्तु, है ना। तो सभी लोगों ने अपने अनुकूल लिखा होगा। चित्र है, अस्मिन् चित्रे एकं भवनं दृश्यते, चित्रे 6 जनाः, 2 अभिभावकाः, है ना, वृक्षे स्तः 4 बालकाः सन्ति, क्रीडनार्थं क्रीडाक्षेत्रं वर्तते, है ना। तो इस प्रकार से 4-5 वाक्य लिखना था। आगे मंजूषायाः उचित पदैहि, मंजूषा में जो शब्द दिए हैं, यातायात, अव्यवस्था, इस विषय को लेकर के 5 वाक्य लिखना था संस्कृत में। ठीक है। अब अनुपयुक्त व्याकरण जो आया, इसमें संधि से संबंधित चर्चा की गई है, जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रातः काले भानुदय भवति, तो भानुदय में क्या संधि है, तो भानु प्लस उदय, आ नंबर सही है। खाका अत्र अद्य बधूत्सवः अस्ति, बधू प्लस उत्सवः, बा नंबर सही है। पहले का पहला सही है, दूसरे का दूसरा सही है। पितृऋणम न विस्मरणीयम, तीसरे का तीसरा सही है, पितृऋणम। ठीक है। हितोपदेशः, हितोपदेशः इत्यत्र इसका बा सही है। तथैव अस्तु, इसका सा सही है। अर्थात इनका अगर विचार किया जाए तो पहले में भानुदयः, दूसरे में बधूत्सवः, तीसरे में पितृऋणम, चौथे में हित प्लस उपदेशः, 5वें में तथा प्लस एव। इस प्रकार से इनके उत्तर हैं। अब बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप लिखना था। तो बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, ऐसे इसके रूप चलते हैं। तो बालकान द्वितीय तक लिखना था। आगे कहते हैं कवि शब्द इकारांत पुल्लिंग के चतुर्थी एवं पंचमी विभक्ति के सभी वचनों को लिखें। तो कवि शब्द चतुर्थी और पंचमी विभक्ति लिखना, तो चतुर्थी में हरय बनता है, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः। ठीक है, बहुत ही सरल पत्र था ये। इसी प्रकार से अब 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु विकल्पेभ्यः उचित विकल्पं चिनुत। विकल्पेषु उचित विकल्पं चिनुत, है ना। विकल्पों से उचित विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित वाक्यों में विकल्पों के उचित धातु रूपों का चयन करें। भू धातोः रट्लकार से उत्तम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति, तो भू धातु, फिर लट लकार, फिर उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका सही हो जाएगा भवामी। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? दूसरा, भवामी सही हो गया। भूधातोः लंगलकारस्य मध्यम पुरुषस्य एक वचने रूपम अस्ति। भूधातु लंगलकार, तो लंगलकार मतलब आ जुड़ा होगा। अब
आ जुड़ा हुआ है मध्यम पुरुष एक वचने रूपम, तो मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अभावः इति। गम धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुष एक वचने गमिष्यति, ठीक है। गम धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने गच्छन्ति, ठीक है। इसी प्रकार से गम धातोः लट् लकारे उत्तम पुरुषे एक वचने, लट् लकारे उत्तम पुरुष एक वचने गच्छामि। पठ धातोः लोट लकार से रूपम अस्ति, पठ धातु का लोट लकार का रूप है पठतु। पठ धातोः लिट् लकारे किम रूपम, तो पठिष्यति, ठीक है। इसी प्रकार से भू धातोः लट् लकार मध्यम पुरुषे द्विवचने किम रूपम, तो इसमें भवतः। इस प्रकार से ये उत्तर सही हो जाएंगे। आगे भू धातोः लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने, तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भू धातु के रूप बनता है भवतु, दूसरा सही है इसका, ठीक है। न्या नंबर भवती कस्य लकार से रूपम अस्ति, भवती किस लकार का रूप है, तो लट लकार का रूप है, पहले ही चाहिए। अस्मत् शब्द से सर्वासु विभक्तिषु रूपाणि कानि तानि सर्वाणि रूपाणि लिखन्तु, अस्मत् शब्द के संपूर्ण रूपों को लिखना था। आगे पठितावबोधनम है, इसमें अधोलिखितान पठितान पद्यांशान पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतु, ठीक है। अधोलिखित पद्यांशों को पढ़कर समस्त प्रश्नों के उत्तर दें। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये तीन प्रश्न थे, तीन श्लोक थे। इनमें गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति इति श्लोकम कुतः प्राप्यते, यह श्लोक कहाँ मिलता है, तो आप लोगों को पढ़ाते समय मैंने बताया था यह श्लोक हितोपदेशः में संप्राप्त होता है। वृत्तं यत्नेन इति श्लोकम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते, तो यह श्लोक मनुस्मृति में लिया गया। किस स्मृति में, मनुस्मृति से लिया गया है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो यह कहाँ का श्लोक है, तो यह चाणक्य नीति का श्लोक है, ठीक है। अब एक पदेन जो उत्तर थे ये तो आपके परिसमाप्त होते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। गोदोहनम इत्यस्य नाट्यांशस्य रचनाकारः का, तो मैंने कई बार बताया है श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी थे। आगे भारती वसंत गीति इत्यस्मिन् पाठे कस्याः देव्याः स्तुतिः वर्तते, भारती वसंत गीति इस पाठ में किस देवी का स्तुति है ना, किस देवी की स्तुति की गई है, तो सरस्वती माता की, सरस्वती देवी की, ठीक है। आगे दशमः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। गुणज्ञेषु गुणाः किं भवन्ति, गुणाः भवन्ति, ठीक है। कम प्राप्य गुणाः अपि दोषाः भवन्ति, निर्गुणं प्राप्य, ठीक है। भवन्ति इत्यत्र भूधातुः प्रियवाक्ये प्रदानेन के तुष्यन्ति, तो सर्वे तुष्यन्ति। कुत्र दरिद्रता न भवेत्, तो वचने दरिद्रता न भवेत्। इस प्रकार से यह था। अब एकादशे प्रश्न, एकादश जो प्रश्न है, 11वां जो प्रश्न है, उसमें ये कुछ का स्तंभे विशेषणानि, का स्तंभ में विशेषण है, खा स्तंभ में विशेष्य पद हैं, इन दोनों को मिला देना है। तो आस्वाद्यतो याः तीसरे से मिलेगा तो नद्यः, गुणयुक्तः चौथे से मिल जाएगा दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री और दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री, ठीक है। इस प्रकार से इसको मिला देना था। गोदोहनम इस पाठ का सारांश 10 पंक्तियों में लिखना था, सभी लोगों ने लिखा होगा। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद।